गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 के लिए पाठ नंबर 11 समवायो ही दुर्जय है पढ़ेंगे, जिसे समूह है, एकता अजय है। इसका मतलब होता है समवायो ही दुर्जय है, यानी समूह है, एकता अजय है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति इसमें। पूरा यानी प्राचीन समय में, एकस्मिन् यानी एक वृक्ष पे, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवस्ति इसमें है यानी प्रतिवस्ति इसमें का मतलब होता है रहती थी, यानी एक बहुत पुराना पेड़ था, प्राचीन समय बहुत पुराना पेड़ था, उस पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संति, समय बीतने पर, कालेन यानी समय, संति जाता एकदा कश्मी प्रमदः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोटयत्। अत्रोटयत् मतलब होता है तोड़ डाली, शाखा यानी पेड़ की शाखा, आगत्य यानी आकर, अध मतलब नीचे, गज है मतलब हाथी, प्रमत्त है यानी मत वाला, प्रमत्त है मतलब मत वाला। एक समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एक बार एक मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकाए नीडम भूवि अपततः, यानी जो चिड़िया का घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विषय रानी, यानी जो चिड़िया के अंडे थे वो फूट गए। अथ सा चटका, जो चिड़िया थी, अथ सा व्यल्पत, यानी वो जो चिड़िया थी वो विलाप किया। तस्या है विलापम श्रुत्वा कास्कुट्ट है नाम, खग है दुखेन ताम है अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उसको पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, यानी अरे भली चिड़िया, तुम क्यों विलाप कर रही हो। चटकात दुष्टकेन गजिन मम संताति नाशिता है। चटकावत चिड़िया बोली, दुष्ट नेकेन यानी दुष्ट हाथी द्वारा, गजेन यानी हाथी, मम संतति मतलब मेरी संतान, नाशिता मारी गई है। तस्य गजस्य बधिनेव मम दुखम अपसरित, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जाएगा। ततः तब काष्ठकुट्ट है यानी कठफोड़वा, ताम वीणार्वा नाम्या मक्षिकाए समीपम अन्यत है, तब कठफोड़वा उसे वीणार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो है उन दोनों वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बातें सुनकर, मक्षिकावदत मक्षी बोली यानी मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडुक है, यानी मेरा मित्र मंडुक है। मंडुक है किसको बोलते हैं, मेंढक को। मेघनाद अस्ति, मेरा जो मित्र है मेघनाद मेंढक है। शीघ्र है तमुपेत यथोचितम करिष्यामि, जल्दी से उसके पास जाकर जाओ, वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तदानीम तब तो मक्षियाँ दोनों ने, मक्षिकियाँ सह गत्वा मेघनादस्य पूरा है सर्ववृत्तांतम न्यवेदयातम, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। मेघनाद अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम, मेघनाद बोला जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। मक्खी प्रथम पहले, त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येनस्य है नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वे आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकुट्ट है, तब कठफोड़वा उसकी दोनों आंखें फोड़ डालेगा। एवं सह गज अंध भविष्यति,
इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषातः स है जलाशयम गमिष्यति, और जब अंधा हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, तो प्यास के मारे पानी की तरफ भागेगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्नित अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, मेरी आवाज़ उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। मद्या है मम शब्देन च गर्त जलाशयम मत्वा च तस्मिन्नेव गर्ते मरिष्यति च। अथ तथा कृते सह गज मद्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत्य गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे में अंत में गिर गया और मर गया। तथा चौक्तम बहुनाम साराणाम समवायो ही दुर्जय है, इसलिए कहा गया है बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन ही है। यानी आप समूह में रहोगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो चिड़िया का बदला सभी ने मिलकर लिया। आई हो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि भाई प्राचीन समय में एक चिड़िया थी, वो पेड़ पे रहती थी। वहाँ पर एक मतवाला हाथी आ जाता है और वो हाथी सूंड से उस पेड़ को हिला देता है, जिससे चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। तो चिड़िया वहाँ पर एक कटफोड़वा वहाँ पर आता है, वो उसको पूछता है चिड़िया को, भाई तो क्यों रो रही है। तो चिड़िया कहती है कि हाथी ने मेरे अंडे तोड़ दिए। तो वो बोलता है मेरी एक दोस्त है मक्खी, उसके पास चलते हैं। तो वो मक्खी के पास जाते हैं। तो मक्खी उनको बोलती है मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मेघनाथ है। वो कौन होता है? मेंढक। सब उसी के पास जाते हैं। फिर मेंढक उनको बताता है कि मक्खी अब तुम तो हाथी के कान में भिनभिनाओगी, जिससे वह परेशान हो जाएगा और आंखें बंद कर लेगा, और कटफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा, और फिर वह प्यास से व्याकुल होकर भागेगा। और रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा है, तो मैं उस पर अपनी आवाज़ करूँगा तो वह सोचेगा यहाँ पर ही पानी है। वो पानी पीने के लिए जैसे उस खड्डे के अंदर मुँह करेगा और वह वहाँ पर गिर जाएगा, और गिर के वह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये पुनः पढ़नी है शब्दार्थों के साथ।